प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम पूजा अटतानी है। मैं सिंधी परिवार से हूँ। सिंधी परिवार में भी हमारी एक जाति है जो सबसे उच्च मानी जाती है, जो सुनार जाति कहते हैं। उस जाति से परमेश्वर ने मुझे चुना और ये कलीसिया इनका जाना शुरू हो गया। इनको देखकर मेरी सास का मन बदलने लगा। वो भी इन्हें कहने लगी कि विनोद तू जाता है ना तो मुझे भी लेकर चल, मैं भी जाऊंगी। तो मैं बोलती थी आप क्यों जा रहे हैं, उसका लोग दिमाग खराब कर रहे हैं तो आप अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं, उनके बोलने पर आप क्यों चल रहे हैं, आप ऐसा मत करिए। पर वो भी नहीं सुनते थे, दोनों चले जाते थे। जब समय होता था दोनों चले जाते थे। और ये सब चीज़ें देखकर मैं और उपवास करने लगी और पूजा पाठ ज़्यादा करने लगी, पर रिजल्ट मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। रिजल्ट मेरा ज़ीरो। इतना सब करने के बाद ये और दूर होते जा रहे थे और उन सारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा जो रिलेशन है ना वो भी उसमें दूरी आती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं और मैं यहाँ देवी देवताओं में बढ़ रही हूँ। उन चीज़ों के कारण हमारे बीच में बहुत अनबन होने लगी, बहुत लड़ाइयाँ होने लगी। तो एक बार मैंने क्या किया, जो हमारा मंदिर का स्थान था, मैंने उस मंदिर को उस जगह से निकाल कर अपने रूम में लगा दिया कि शायद इनका ध्यान रूम में रहेगा, मंदिर तो जाएगा, कि ये मन बदल कर मेरे साथ पूजा पाठ करने लगेंगे। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने रूम में भी मंदिर लगाया, इनके सामने पूजा पाठ करती थी, सब कुछ करती थी, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ चुका था। और ये ऐसी बातें चल रही थी, मैं बहुत निराश हो चुकी थी। परमेश्वर की दया से, पहले तो मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, पर अब जानती हूँ तो मैं परमेश्वर को महिमा दूंगी कि परमेश्वर की दया से मुझे बेटा हुआ, परमेश्वर ने मुझे चलाया, फिर परमेश्वर की दया से मुझे बेटी हुई। तो उस बेटी के दौरान हमारे जीवन में एक बड़ी गवाही हुई। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम पूजा अटतानी है। मैं सिंधी परिवार से हूँ। सिंधी परिवार में भी हमारी एक जाति है जो सबसे उच्च मानी जाती है, जो सुनार जाति कहते हैं। उस जाति से परमेश्वर ने मुझे चुना, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसने मुझे खड़ा किया। तो ऐसे महान परमेश्वर यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इस योग्य ठहराया। जब मैं मसीह में नहीं थी, जब मैं अन्य जाति थी, जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती थी, तब मैंने वो सब किया जो आज संसार में लोग करते हैं। मैं कट्टर मूर्ति पूजक, कट्टर, जिसमें त्योहारों को मानना, उपवास को करना, दिनों को पूजना, हर एक चीज़ मैंने बहुत गहराई से की, बहुत गहराई से। पर सवाल अंदर बहुत थे, जवाब मिलते नहीं थे, सवाल बहुत थे। सब कुछ अच्छा चलता था पर मन में बहुत सारी बातों का डाउट रहता था कि ये कैसे ठीक होगा, ये बातें कैसे क्लियर होंगी, उसका जवाब मुझे नहीं मिलता था। पर मैंने कभी भी पूजा पाठ करना छोड़ा नहीं, उपवास करना छोड़ा नहीं। यहाँ तक कि मैंने उपवास ऐसे भी किए कि न मैं पानी पीती थी न खाना खाती थी। बहुत टाइम तो सिर्फ फ्रूट पर भी मैंने उपवास किए। बहुत बार एक टाइम खाना खाकर मैंने बहुत कुछ किया, पर मन में बहुत सारी बातों के सवाल थे। वो सवाल के जवाब मुझे नहीं मिलते थे। एक सुकून चाहिए था, वो सुकून नहीं मिलता था। जो हमने शुरू से अपने परिवार वालों को, अपने पुरखों को देखा, वही नियम मैं फॉलो करते आ रही थी क्योंकि हम उसी बैकग्राउंड से हैं। और हम जब सुनार हैं तो हमारे कुल देवी दुर्गा को माना जाता है, उससे पूजा जाता है और उसकी बहुत गहराई से पूजा हम करते हैं। वो सब मैंने किया, सब, पर सुकून कहीं भी नहीं मिल रहा था। चलते आ रहा था, समय चलते आ रहा था, बहुत साल निकल गए, बहुत साल, पर सवालों का जवाब कहीं से भी नहीं मिला। ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। मेरी शादी का समय आया। परिस्थिति मेरे मम्मी पापा की ऐसी खराब हुई कि उनके पास 1000 रुपये भी नहीं थे कि वो मेरी शादी कराए।
और हमें शादी यहाँ उल्लासनगर में आकर करना था। मेरा मायका रायपुर छत्तीसगढ़ में है। वहाँ से बारात को लेकर यहाँ पर आना और लड़की के दहेज, जो भी बहुत सारी बातें, हमारे सुनारों में सिंधियों में बहुत कुछ लेन देन होता है। डिमांड नहीं रहती है पर अपनी खुशी से बहुत कुछ देना करना। पर उस समय मेरे पापा के पास कुछ नहीं था, तो जैसा अन्य जाति करते हैं हम भी वैसा करते थे। अलग अलग जगहों पर जाना, वहाँ मन्नतें मांगना, वहाँ एक एक चीज़ों को बोलना कि ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए। पर कुछ रास्ता नहीं, बस चल रहे हैं। जैसे तैसे शादी हुई। मेरे मायके में ऐसे अचानक बातें आई कि समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, पर शादी अच्छे से निपट गई। यहाँ पर आए तो मेरे ससुराल वाले मेरे मायके से बहुत अच्छे पोस्ट पर थे उस समय, तो यहाँ का खर्चा सब उन्होंने किया, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। जो लगता है सिर्फ वही। उसके बाद भी जो मेरा नियम था, सुबह उठकर पूजा पाठ करना, दिया बत्ती करना, उपवास करना, हर एक चीज़ वो कंटिन्यू चालू था। पर ऐसा नहीं कि मैं अपने मायके से ससुराल में आई, एक अच्छे घराने में आई तो वो सवाल ख़त्म हो गए। नहीं, सवाल वहीं के वहीं थे। यहाँ पर आई तो यहाँ का माहौल पूरा अलग। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को गालियाँ बकते देखा कि वो सेकंड में गालियाँ देते हैं। हमने अपने मायके में कभी ऐसा नहीं सुना, तो वो चीज़ मुझे खटकती थी कि इतनी गालियाँ कौन देता है। और यहाँ पर कोई भी धीरे आवाज़ में बात नहीं करता, बहुत ज़ोर से। तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि क्यों, ऐसा क्यों, जब सब कुछ है तो इतना आवाज़ बढ़ाकर बात करना क्यों, हर एक चीज़ों पर गालियाँ क्यों, इतना गुस्सा क्यों। तो सवाल जो पहले थे वो सवाल और मेरे अंदर बढ़ते गए। पर मैंने कभी पूजा पाठ नहीं छोड़ा, कभी उपवास नहीं छोड़ा। मेरे पति भी मेरे साथ मिलकर पूजा पाठ करते थे। हम लोग मिलकर उपवास करना, कभी शुक्रवार के उपवास, कभी मंगलवार के, कभी सोमवार के, जो जैसा बोलता था वैसा करते थे। पर सवालों का अंत कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। हमारा समय ऐसे ही चलते जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि मेरे पति को किसने परमेश्वर के बारे में बताया कि यीशु मसीह कौन है, और उनका उन बातों पर विश्वास करना और उनका परमेश्वर के घर में जाना शुरू हुआ। और ये बातें मुझे बहुत खटकती थी कि क्यों हम तो दुर्गा को मानने वाले, अपने देवी देवताओं को मानने वाले, क्यों अब आप क्रिश्चियन धर्म में जा रहे हैं, क्यों? जो हम पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते थे, पर वो झगड़े होना शुरू हो गए। सिर्फ एक ही बात कि आप चर्च क्यों जा रहे हैं, आप कलीसिया क्यों जा रहे हैं। इनका ये था कि नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे शांति मिल रही है, पर मुझे वो बातें सही नहीं लग रही थी। इनके साथ साथ फिर धीरे धीरे मेरी सास का भी उनके साथ जाना शुरू, तो और गुस्सा आता था। जो मेरा कभी भी इतना हाइपर होना नहीं होता था, पर इन सब बातों के कारण मैं बहुत हाइपर हो जाती थी। गुस्सा मेरे अंदर आना शुरू हो गया कि क्यों आप अपने देवी देवताओं को छोड़कर आप यीशु मसीह के पास जा रहे हो, क्यों? तो सवाल बढ़ते जा रहे थे। इन सारी बातों के अनुसार जैसे चल रहा था, जीवन चल रहा था, इनका विश्वास धीरे धीरे मजबूत होने लगा। ये और गहराई में जाने लगे, प्रेयर करने लगे। इन्होंने धीरे धीरे पूजा पाठ छोड़ दिया। तो मुझे गुस्सा आने लगा कि ठीक है, आप जा रहे हो, आप विश्वास कर रहे हो, पर आप पूजा पाठ क्यों छोड़ रहे हो? आप अपने भी तो देवी देवताओं को देखो जो हमने शुरू से देखा है। अब आप उन चीज़ों को छोड़कर आप बिना पूजा पाठ के जा रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? हमें चलाने वाले वही हैं। पर इनका मन बदल चुका था। इन्होंने बोला तुझे जो करना है कर, मुझे प्रेशर मत दे। और ये कलीसिया इनका जाना शुरू हो गया। इनको देखकर मेरी सास का मन बदलने लगा। वो भी इन्हें कहने लगी कि विनोद तू जाता है ना, तो मुझे भी लेकर चल, मैं भी जाऊंगी। तो मैं बोलती थी आप क्यों जा रहे हैं? उसका
लोग दिमाग खराब कर रहे हैं तो आप अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? उनके बोलने पर आप क्यों चल रहे हैं? आप ऐसा मत करिए। पर वो भी नहीं सुनते थे, दोनों चले जाते थे। जब समय होता था दोनों चले जाते थे। और ये सब चीज़ें देखकर मैं और उपवास करने लगी और पूजा पाठ ज़्यादा करने लगी, पर रिज़ल्ट मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। रिज़ल्ट मेरा ज़ीरो। इतना सब करने के बाद ये और दूर होते जा रहे थे और उन सारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा जो रिलेशन है ना वो भी उसमें दूरी आते जा रही है। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं और मैं यहाँ देवी देवताओं में बढ़ रही हूँ। उन चीज़ों के कारण हमारे बीच में बहुत अनबन होने लगी, बहुत लड़ाइयाँ होने लगी। तो एक बार मैंने क्या किया, जो हमारा मंदिर का स्थान था, मैंने उस मंदिर को उस जगह से निकाल कर अपने रूम में लगा दिया कि शायद इनका ध्यान रूम में रहेगा, मंदिर तो जाएगा कि ये मन बदल कर मेरे साथ पूजा पाठ करने लगेंगे। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने रूम में भी मंदिर लगाया, इनके सामने पूजा पाठ करती थी, सब कुछ करती थी, पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ चुका था। और ये ऐसी बातें चल रही थी, मैं बहुत निराश हो चुकी थी। परमेश्वर की दया से, पहले तो मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, पर अब जानती हूँ, तो मैं परमेश्वर को महिमा दूंगी कि परमेश्वर की दया से मुझे बेटा हुआ, परमेश्वर ने मुझे चलाया, फिर परमेश्वर की दया से मुझे बेटी हुई। तो उस बेटी के दौरान हमारे जीवन में एक बड़ी गवाही हुई, जिसे मेरे पति ने तो स्वीकार किया, पर मेरा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ था। उस गवाही को देखकर भी मेरा विश्वास पूरी तरह से यीशु मसीह पर नहीं था। जब मेरी बेटी 2010 में पैदा हुई तो उसे जन्म से टीबी डिक्लेयर किया गया, और टीबी ऐसी थी कि डॉक्टर ने कहा कि दिनों दिन उसकी लेवल बढ़ते जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि उसे सिर्फ 1 या 2 टैबलेट लेना पड़ेगा। जब तक वो ज़िंदा रहेगी तब तक उसे वो टैबलेट लेना पड़ेगा। और 2 साल 2010 से लेकर 2012 तक हमारी ट्रीटमेंट कंटिन्यू चालू थी, क्योंकि वो पैदा होने से ही उसे टीबी डिक्लेयर किया गया था। न मेरे मायके में किसी को टीबी, न मेरे ससुराल में किसी को टीबी, पर उस बच्ची के अंदर टीबी आया। और वो टीबी सोच सोच के ना मैं बहुत रोती थी कि मैं तो इतनी पूजा पाठ कर रही हूँ, इतना सब कुछ कर रही हूँ, तो मेरी बच्ची के ऊपर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटी का सवाल है, आगे चलकर शादी की बातें आती हैं या जैसे लाइफ आगे बढ़ते जाती है तो सवाल रह जाते हैं कि टीबी है, और एक दाग के जैसा वो टीबी मुझे चुभ रहा था कि जैसे जैसे वो बड़ी होगी शायद वो बातें और बड़ी होगी, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था किसी को टीबी होते हुए, या कभी सिर्फ सुनते थे कि बहुत खांसी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो जब इसे जन्म से था तो डॉक्टर के पास हम कंटिन्यू लेके जाते थे, तो वो 15-15 दिन में इसकी टैबलेट्स, टॉनिक्स सब चेंज करते थे। और 15-15 दिन में पहले तो सिरप चल रहे थे, क्योंकि बॉर्न थी तो उसे मेडिसिन नहीं देते थे, उसे सिरप दिया जाता था। और धीरे धीरे ऐसा मेरा घर दवाइयों से भर जा रहा था। पहले बास्केट भरा, फिर मेरा बेड था, बेड के पीछे से पूरा शोकेस बना था, वो शोकेस पूरा भरते जा रहा था। तो उन चीज़ों को देखकर मुझे एक नफ़रत भी आती थी, गुस्सा भी आता था कि कब तक ये दवाइयाँ मैं उससे दूंगी, कब तक? ये तो छोटी है तो मैं इसे दे रही हूँ, अगर मुझे कहीं जाना है तो इसका वो दवाइयों का एक बैग लेकर मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं इसे दवाई नहीं मिली तो, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, शायद उसको इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाए टीबी का, वो ज़्यादा उसके शरीर को नुकसान पहुंचाए। वो चीज़ों का डर मेरे अंदर बढ़ता गया। पर मेरे पति को परमेश्वर पर विश्वास था और किसी ने उसे एक पास्टर से मिलाया और प्रभु के दास ने मेरी बच्ची के लिए प्रेयर किया। जब उसके लिए प्रेयर हुआ तो मेरे पति घर पर आए और उन्होंने बोला, देख पूजा, मैं क्लियर कट तुझे बोल रहा हूँ, तू विश्वास करती है नहीं करती है मुझे उससे कुछ नहीं है, पर मेरी बेटी की खातिर मैं तुझसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा विश्वास कर ले और ये कुछ दिनों के लिए दवाई बंद कर दे। अगर तुझे नहीं लगेगा तो वापस ये दवाई कंटिन्यू कर देना। और उस दौरान इसे एक टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर ने बोला था, जिसकी रिपोर्ट दिल्ली जाने वाली थी, जो 3 दिनों के बाद
रिपोर्ट आने वाली थी और उस रिपोर्ट के दौरान हमें ये पता पड़ने वाला था कि टीबी का लेवल और कितना बड़ा है। 2 साल कंटिन्यू मैंने दवाइयाँ दी, कंटिन्यू, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मिस नहीं किया। और जब इन्होंने ऐसा बोला तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये सिर्फ 3 दिन देख रही हूँ, ये 3 दिन के बाद मुझे अगर 3 दिनों के बीच में भी अगर मुझे कहीं भी थोड़ा उसके लाइफ में कुछ ऐसा गड़बड़ लगा, उसके सेहत पर कुछ ऐसा इफ़ेक्ट लगा, तो मैं दवाई डाल दूँगी। और 3 दिन मैंने इससे दवाई नहीं डाली, इससे कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल का बच्चा जैसे नॉर्मल था वैसे नॉर्मल चल रहा है, कुछ भी उसको इफ़ेक्ट नहीं हुआ। 3 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई, हम डॉक्टर के पास गए। उस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर भी कंफ्यूज हुए और उन्होंने अपने से एक बड़े डॉक्टर के पास हमें भेजा कि आप वहाँ जाकर एक बार इस रिपोर्ट को दिखाओ। तो मेरे अंदर और डाउट बढ़ा कि शायद जो मैंने दवाई नहीं डाली है उसके कारण तो कुछ बात बढ़ तो नहीं गई, जो डॉक्टर ने सीधा बड़े डॉक्टर के पास भेज दिया, क्योंकि हम शुरू से उन्हीं के पास ट्रीटमेंट करा रहे थे। जैसे ही बड़े डॉक्टर के पास गए, उन्होंने रिपोर्ट देखा, पढ़ा, दवाइयाँ पूछी आप कब से दे रहे हो, उन्होंने पूरी डिटेल हमसे ली, हमने उन्हें सब बताया। और उन्होंने बोला मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस बच्ची को टीबी है ही नहीं, आप कैसे उसे 2 साल से टीबी की दवाइयाँ दे रहे हैं। तो हम भी हैरान थे और मेरे सवाल चालू हो गए डॉक्टर से कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस डॉक्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा है आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसे जन्म से टीबी डिक्लेयर किया गया था और वही इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, और आप कह रहे हैं कि टीबी नहीं है, ऐसा कैसे। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, पर इस रिपोर्ट के अनुसार इस बच्ची को टीबी नहीं है। तो मेरे पति ने उसी समय धन्यवाद किया, परमेश्वर को महिमा दी कि ये सब मेरे परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का काम है, जो बीमारियों को चंगाई में बदल देता है। और उनका विश्वास और बढ़ गया। जो दवाइयाँ जन्म तक चलने वाली थी वो वहीं पर ही उसका एंड हो गया। मैं खुश भी बहुत थी, पर मेरे अंदर डाउट ख़त्म नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था अरे 2 साल से मैंने दवाइयाँ दी हैं, शायद उसका भी असर हो सकता है। ठीक है, आपने प्रेयर कराई, अच्छी बात है, पर इतनी मैं व्रत रखती हूँ, इतना पूजा पाठ करती हूँ, क्या मेरे भगवान नहीं सुनेंगे क्या? या जो दवाइयाँ दे रहे हैं क्या उसका असर नहीं होगा क्या? मेरे अंदर अब भी उन बातों का डाउट था। और इनका विश्वास उस गवाही के बाद बहुत मजबूत हो गया और इन्होंने बोला अब तुझे जो करना है कर, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं यीशु मसीह पर भरोसा करता हूँ और मरते दम तक उसी पर विश्वास करूँगा। और वो चीज़ें चल रही थी, वो अपने रास्ते थे, मैं अपने रास्ते थी। ऐसे ही बातें हुई तो एक बार मेरे पति ने बोला कि शायद कलीसिया से पास्टर या सिस्टर आएंगे या कोई बहनें आएंगी। तो मैंने सीधा बोला अगर आपके चर्च से कोई भी यहाँ पर आया तो मैं उन्हें धक्के देकर निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की एंट्री अपने घर में नहीं चाहिए। तो मेरी सास ने भी मुझे चिल्लाया कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू क्या बोल रही है। मैंने बोला नहीं, ये सब आप अपने तक रखो, हमारे घर में नहीं चाहिए। आप जाते हो, आप दोनों जाओ, पर इस घर में क्रिश्चियन वाला कोई भी नहीं आना चाहिए। और एक बार अचानक से पहले तो 2 सिस्टर्स आई, तो मेरी सास ने मुझे बुलाया कि भाई सिस्टर्स आए हैं, वो प्रेयर करेंगे। तो मैंने उन्हें रूडली उनसे बात की, उनका अपमान किया कि पहले तो आपको परमिशन किसने दी कि आप इस घर में आए हो, आप होते कौन हो। तो उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ छोटी सी प्रेयर करने आए। मैंने बोला जो इंसान आप पर विश्वास करता है ना, आप उनके लिए जाकर प्रेयर करो, मैंने आपको नहीं बुलाया है। तो वो एक पेपर दे रहे थे कि ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ इसमें लिखना। मैंने बोला मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, आपको लिखने आता है तो आप लिखो, पर मुझे नहीं देना कुछ भी,
ना कोई क्वेश्चन करना है ना कोई आंसर करना है, तो इसलिए निकलो। और मैंने उन्हें खींच कर निकाला। वहाँ से मेरी सास चिल्ला रही थी, वहाँ से मेरे पति चिल्ला रहे थे कि क्या कर रही है ये सब। मैंने बोला आप सब अपने उधर जाकर देखो, मेरे इधर नहीं, घर में ऐसा नहीं होगा। और मैंने उन बहनों को घर से निकाला और मुझे ऐसा लग रहा था मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। और उनके जाने के बाद मुझे डांट भी पड़ी। मैंने फिर कहा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुझे क्रिश्चियन वाला अपने घर में कोई नहीं चाहिए। आप किसी और को बुलाओ, भिखारी को भी बिठाओगे ना, मैं उसे खाना खिलाऊंगी, पर मुझे वो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको मुझसे दूर किया है। हमारे बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। मुझे आप लोगों से उन चीज़ों के लिए बात नहीं करनी है। और ये चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। फिर एक बार अचानक पास्टर और उनकी वाइफ बिना बताकर घर पर आ गए। उस समय उन्होंने बोला, देख तूने पहले ही 2 बहनों को निकाला था, मैंने इतना कुछ नहीं बोला, पर ये कलीसिया के बड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। और मैं बहुत गुस्से में थी क्योंकि मेरे लिए वो मायने नहीं रखते थे। मैंने सोचा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको जो बोलना है बोलो। पर जब वो आए, वो बैठे, तो मैं बाहर भी नहीं जा रही थी उनसे मिलने, मैं अपने रूम में ही थी। वो खुद वहाँ से उठकर रूम में आए। उन्होंने बोला ठीक है आप मत मानो, पर बात तो कर सकते हो, हमने आपको देखा ही नहीं है। आपके पति आते हैं, आपकी सास आती है, तो उस नाते हम आपसे मिलने आए हैं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या हम एक बहन के अधिकार से या एक माता पिता के अधिकार से आपसे नहीं मिल सकते? तो जब उन्होंने ऐसा बोला ना, तो मेरा मन थोड़ा शांत हुआ और मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया। और जब हमारी बातचीत हो रही थी तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या होता है यीशु मसीह पर आने से, क्या होता है? मेरा घर तो सुधरा नहीं है, मेरे अंदर जितने सवाल है वो सवाल तो वैसे ही हैं। मैं यहाँ पर जैसे शादी करके आई हूँ, मैं देखती हूँ हर एक के मुंह में गाली रहती है, सेकंड सेकंड में गाली देते हैं, कहाँ सुधार है? या किसी को किसी की परवाह नहीं, तुरंत अपमान कर देते हैं। तो क्या ऐसे होते हैं लोग? ये विश्वास होता है? तो उन्होंने बोला देखो मैं बाकी का तो नहीं कह सकती, पर एक बात ये कहूँगी कि अगर कोई काम पर जाता है तो काम करने के बाद ही सैलरी मिलती है, बिना काम के सैलरी नहीं मिलती। तो उसी तरह अगर आपको इन सवालों का जवाब है तो एक बार आकर देखो, एक बार विश्वास करके देखो, शायद आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। या आपको लग रहा है कि आपके पति जा रहे हैं, आपकी सास जा रही है, तो उनके जीवन में क्या बदलाव है, आप चेक करो, आपको चेंजेस नज़र आएगा। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हाँ मुझे चेक करना चाहिए। और वो बैठे थे, उनसे फिर मैंने अच्छे से बातें की, जो आदर करना था वो आदर किया। उन्हें मैंने निकाला नहीं, बहनों को पहले निकाला था पर उन्हें मैंने निकाला नहीं। और वो मिल कर गए अच्छे से। और उसके बाद मैंने ये ठाना कि नहीं, मुझे अपने पति को और अपनी सास को अब चेक करना चाहिए कि कितना इनके अंदर चेंज आया है। और जब मैं धीरे धीरे देखने लगी, नोट करने लगी, तो मैंने ये देखा कि मेरे पति के अंदर जो इतना गुस्सा था, वो गुस्से में बहुत बातों पे कंट्रोल आया था, बहुत सारी बातों पे। उनका गुस्सा इतना रहता था कि जब शॉप पर कस्टमर आते थे तो बहुत कस्टमर रहते थे और वो अकेले या स्टाफ भी रहता था तो कस्टमर को हैंडल नहीं कर पाते थे, उन्हें खाना खाने का भी समय नहीं रहता था। और कितनी बार तो मतलब रोज़ अगर शॉप पे झगड़ा नहीं हो तो दिन पूरा नहीं हो। और कितनी बार तो इन्होंने रॉड भी उठा ली थी मारने के लिए, इतना उनका गुस्सा बहुत बड़ा हुआ था। तो उस गुस्से पर मैंने देखा कि इन्होंने कंट्रोल किया है। और जो इनके मुंह से सेकंड सेकंड में गालियाँ निकलती थी, उन चीज़ों पर भी कंट्रोल आया था। तो मुझे समझा कि चलो कुछ तो असर हुआ है, चलो जा रहे हैं, कम से कम कुछ तो इनके लाइफ में चेंजेस आया है। और फिर सास की लाइफ में देख रही थी, वो अकेले डरते थे, अकेले कहीं जाने आने से उनकी सांस फूलती थी।
वो चीज़ें उनके अंदर से ऑटोमेटिक ख़त्म हो गई। वो खुद ही डॉक्टर के पास चले जाती, उन्हें फिर किसी को साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं, या अगर घर पे भी बैठने के लिए बोलो तो अकेले भी बैठ जाते थे। तो वो चीज़ें मुझे दिखने लगी कि नहीं, जिन चीज़ों में वो वीक थे अब उनमें उन्हें हिम्मत आ गई है। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, पर मैं तो कठोर थी। अब कैसे बोलूं कि एक बार चल के देखती हूँ। मैंने बोला जाने दो, मुझे क्या, ये जा रहे हैं, इनके अंदर चेंजेस आ जाएगा, मेरे लिए उतना काफ़ी है। फिर मेरे पति ने मुझ पर एक ट्रिक आजमाया परमेश्वर में मुझे लाने के लिए। वो, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो वो रात में आते थे और मुझसे कहते थे कि पूजा मुझे ये ना बाइबल पढ़ के बता। तो मैं चिढ़ती भी थी कि मैं क्यों पढूं, मेरा क्या काम, अभी तो आप मेरा कुछ करते नहीं हो, जो मैं पूजा पाठ करती हूँ वो आप तो करते नहीं हो, तो मैं आपका क्यों पढूं। तो बोलते थे मैं तुझे कुछ बोल थोड़ी रहा, मेरी हिंदी कमज़ोर है ना, तो थोड़ा मुझे तू पढ़ के समझा, क्योंकि मुझे पता है तू एक्सप्लेन अच्छा कर लेती है। तो पहले तो 1-2 दिन ऐसे ही किटपिट हुआ, फिर मैंने कहा सिर्फ पढ़ के ही तो बताना है, करना क्या है। और फिर मेरा स्टार्ट हुआ, मैं डेली नाइट में इनको बाइबल रीड करके जितना मुझे समझता था उतना मैं उन्हें समझाती थी, और जो मुझे नहीं समझ में आता था तो मैं, अरे इसमें ये पता नहीं क्या लिखा है, उसका मतलब मेरे को नहीं पता, पर वो अभी आप अपना देख लेना। ऐसा करके मैं उन्हें बाइबल पढ़ के सुनाना मैंने शुरू किया। और उस बाइबल पढ़ते 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 मेरे मन में एक इच्छा हुई कि मुझे जाकर देखना चाहिए कि वहाँ होता क्या है। पर एक तरफ ऐसा था कि ये मेरी सोच है, मुझे ऐसा था कि चर्च में एक ऐसा डोर रहता है, उस डोर पर एक एसी लगी रहती है, उस एसी में कुछ ऐसा धुआं डला रहता है जिससे लोग आकर्षित हो जाते हैं और वो यीशु यीशु करने लगते हैं। ये मेरी सोच थी और मुझे वही लगता था कि मेरे पति भी वहाँ जब विश्वास करके गए तो वो धुआं उन पर आया और उसके बाद उनका मन बदल गया, और वही चीज़ मेरी सास के ऊपर भी। तो मुझे डर था कि कहीं मैं भी गई तो मैं भी कहीं उस चीज़ में अट्रैक्ट ना हो जाऊं, उसमें फंस ना जाऊं। तो ईगो था मेरे अंदर, और वो ईगो जाए कहाँ। पर मैं गई नहीं, चल रहा था। डेली इनको बाइबल पढ़ के सुनाना, ऐसा सब चल रहा था। अचानक एक बार रात के समय जब सब सो गए, मैं भी सोई, तो रात में नींद में, गहरी नींद में मेरा सर ऐसा फास्ट घूम रहा था कि कोई पकड़ नहीं पा रहा था। मैं पूरी तरह से घूम रही थी और मुझे फील हो रहा था कि मैं पूरा घूम रही हूँ। जब झटके से उठूँ देखूँ तो सब सो रहे हैं, पर वो जो मेरा माइंड था ना वो पूरी तरह से हिल चुका था, और ये चीज़ रोज़ होने लगी। फिर मैंने अपने पति से ये शेयर किया कि पता नहीं, सारा दिन तो मेरा अच्छे से जा रहा है, जब मैं सो रही हूँ तो मुझे रात में गहरी नींद में मेरा सर बहुत तेजी से कोई घुमा रहा है ऐसा लग रहा था। तो इन्होंने बोला या तो तू डॉक्टर के पास चल या तो चर्च चल, एक बार चल के देख, शायद प्रेयर के द्वारा सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने बोला नहीं, मुझे चर्च वर्च नहीं जाना, और मैं दवाइयाँ वैसे भी नहीं लेती हूँ, तो डॉक्टर पर मुझे डर लगता है कि नहीं जाऊँगी तो एक टैबलेट के बदले वो 4 टैबलेट दे देते हैं, तो मुझे वो सब नहीं चाहिए। मैंने अपने आप ठीक हो जाएगा। पर वो चीज़ बहुत बढ़ती गई, और जब मेरा सर घूमता था ना, इतना भयंकर घूमता था जो मुझसे सहन नहीं होता था। फिर एक बार मैंने मन बनाया कि एक बार जाकर देखती हूँ, क्योंकि हमारे घर के बाजू में ही था चर्च जहाँ मेरे पति और मेरी सास जाते थे। मैं बिना बता के, मैंने कहा 8-8:30 बजे पूरा हो जाता है तो मैं 8 बजे तक जाती हूँ। और जब मैं वहाँ गई तो देख रही हूँ एक साइड भाई बैठे हुए हैं, एक साइड बहनें बैठे हुए हैं, और वहाँ पास्टर प्रीच कर रहे हैं, और अचानक से प्रीच को रोककर उन्होंने वर्शिप चालू की, और वर्शिप भी पंजाबी में हो रही थी वहाँ पर। तो मुझे ना वो धूम धड़ाके वाले सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं,
तो वो जब पंजाबी में हुआ ना तो मेरे मन को टच कर गया कि मैंने कहा अरे वाह, यीशु में भी ऐसे गीत होते हैं क्या। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और उसके बाद मैं वहाँ पर अपने पति को ढूंढ रही हूँ कि वो किधर है। मुझे वहाँ दिखे नहीं तो मैंने मैसेज किया वहाँ बैठे बैठे ही कि आप किधर हो। तो बोले मैं तो चर्च में हूँ। मैंने बोला मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो बोले तुझे नहीं दिख रहा है मतलब? मैंने बोला मैं आई हूँ। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जो तू हमेशा नहीं करती थी आज तू कैसे चर्च आई। तो बोले एक सेकंड रुक, मैं किसी काम से आया हूँ, तू कहीं जाना नहीं। तो मैंने बोला अभी नहीं जाऊँगी, और मुझे नहीं जमा तो मैं निकल जाऊँगी, आप आते हो तो ठीक है, नहीं तो बस। और ऐसे करके ये तुरंत आए और जैसे ही चर्च पूरा हुआ तो मैं निकल के भागने लगी कि मुझे नहीं बात करना किसी से। पर इन्होंने बोला अब आई है तो रुक। और वहाँ के पास्टर सिस्टर से फिर से मुलाकात हुई। वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने मुझसे अच्छे से बात की, इंकरेज किया, बहुत सारी बातों में उत्साहित किया। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं जो अनजान लोगों से भी दिल से प्यार करते हैं और ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं जो जानते भी नहीं, जिन्हें पता है कि मैं सिर्फ आज के लिए आई हूँ, फिर आऊँगी भी नहीं। और वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। तो मैंने बोला मैंने पास्टर से कहा कि आपने जो पंजाबी का सॉन्ग गाया ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो बोले पता नहीं मैंने बीच में प्रीच रोक कर कैसे गाया, क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं करता। शायद पवित्र आत्मा की अगुवाई थी कि आपको वो गीत चाहिए था, और मैंने बीच में प्रीच रोक कर मैंने वो स्तुति का गीत लिया। तो मुझे कुछ कुछ बातें अच्छी लगी और मैं घर में आई। उन्होंने तब मेरे लिए प्रेयर भी किया कि नॉर्मल प्रेयर किया। मैं आई और जो मेरा सर कंटिन्यू घूमता था वो अचानक से बंद हो गया, जिसके लिए मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने प्रेयर नहीं करवाया, कुछ भी नहीं किया। वो अचानक से अपने आप सिर्फ मेरा एक बार जाना। और फिर मैंने अपने पति को ये बात कुछ दिनों के बाद बताई कि जो मैं आपको रोज़ कह रही थी ना, वो मैं एक बार वहाँ से होके आई, उसके बाद मेरा वो सर घूमना पूरी तरह से बंद हो गया। तो मेरे पति ने कहा अब तो विश्वास कर ले कि यीशु मसीह ज़िंदा है और उसने तुझे छुआ है। जो तेरे अंदर गड़बड़ी हो रही थी या जो तेरे अंदर कुछ ऐसी बातें आ रही थी, तेरे सिर्फ एक बार आने से वो सारी बातें तेरे अंदर से निकल गई। तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ है, ऐसा कुछ है जो सच में कार्य करता है। और ऐसा मेरा विश्वास परमेश्वर पर बढ़ गया। हालेलुया। चलिए, मैं मसीह में फिर मेरा विश्वास बढ़ते गया और मैंने कंटिन्यू चर्च जाना शुरू किया। और मेरी जॉइंट फैमिली इतनी बड़ी कि हमें सब कुछ अरेंज करके उसके बाद चर्च में जाना पड़ता था। तो पहले घर के पूरे काम निपटाने पड़ते थे, उसका सब करने के बाद कलीसिया में जाना पड़ता था। तो कभी भी अपने कामों को मैंने रोका नहीं, क्योंकि मैं घर की छोटी बहू थी, तो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर बटी हुई थी और वो सारे काम निपटा कर और तुरंत जो चर्च का टाइम था हम भागते थे। हमारे घर में पहले ये नियम था कि जो जेंट्स आते हैं, जैसे मेरे ससुर जी हुए, बड़े जेठ जी हुए, पहले गरम गरम खाना उन्हें ही परोसा जाता था। जब वो खाकर पूरा करते थे उसके बाद हम लेडीज़ लोग खाते थे। तो उल्लासनगर है ना, तो यहाँ पर सब टाइमिंग सब लेट वाले हैं। जहाँ दूसरे शहरों में दूसरी जगह 1 या 2 बजे खाना हो जाता था, यहाँ दोपहर को 4-5 बजे खाना शुरू होता था। और हमारी कलीसिया का समय 5 बजे से 4 बजे से रहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जल्दी से जल्दी खाने का काम निपटा लूँ तो मैं समय से कलीसिया जा पाऊँ, क्योंकि मुझे अब घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं कुछ जाऊँ, वहाँ कुछ सीखूँ, मुझे सीखना है।
उस इच्छा से मैं अपने घर के सारे कामों को जल्दी जल्दी निपटा कर कलीसिया जाने शुरू कर दी। तो मेरे घर वालों को ये चीज़ अच्छी लगती थी कि चलो ठीक है, वो किधर गई जा नहीं रही है, वो अच्छी जगह पर जा रही, क्योंकि वहाँ मेरे पति भी हैं, मेरी सास भी है। पर अचानक काफ़ी समय के बाद माहौल पूरा ख़राब हो गया, घर का माहौल पूरा ख़राब। जो नाज़ों से मुझे पाला जाता था, क्योंकि घर की छोटी बहू, और मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। प्यार में मुझे कभी कमी नहीं हुई। जब मैं प्रभु में नहीं थी तब भी ऐसा नहीं कि मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे भरपूर प्यार दिया गया। और जैसे ही मेरा स्तर परमेश्वर में बढ़ने लगा, मतलब जो मैं 6 बजे 7 बजे कलीसिया जाती थी, वहाँ मैंने 5 बजे जाना शुरू किया, 5 से मैंने 4 बजे जाना शुरू किया। तो मैं अपने कामों को फटाफट निपटाती थी, ताकि मैं जल्दी से जल्दी जाकर वहाँ प्रार्थना करना सीख सकूँ, वचन को कुछ सीख सकूं। मेरे अंदर उन चीज़ों की इच्छा बढ़ने लगी। तो बहुत बार तो ऐसा होता था कि घर में सब खाना बनाया, जेंट्स को खाना दिया, सबका खाना बन गया, और मेरा खाने का समय होता था, वहाँ देखती थी 4 बज गया, मैं खाना भी नहीं खाती थी, मैं निकल जाती थी कि कोई बात नहीं, रात को खा लेंगे। और बहुत बार ऐसा हुआ, ऐसा चल रहा था। अचानक से घर का माहौल पूरी तरह से ख़राब हुआ, और घर में लफड़े शुरू हुए। लफड़े इस बात पर कि क्या तुम्हें सारा दिन कलीसिया जाना है, घर को तुम्हें नहीं संभालना है। तो मेरा ये आंसर रहता था कि मैंने तो अपना पूरा काम किया, मैं तो अपने खाने की भी परवाह नहीं करती, आकर भी पूरा काम करती हूँ। तो मैंने खाली टाइम में ही तो बस परमेश्वर के घर को जाकर उस टाइम को यूज़ किया है। तो मेरा इतना बोलना और गुस्सा चालू, झगड़े चालू। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि मेरे पति ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू उधर ध्यान मत दे, तू परमेश्वर की ओर ध्यान दे। और ऐसे करते करते झगड़े बहुत बढ़ते गए, फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि क्या हो रहा है। परमेश्वर में जाने से तो शांति मिलती है, सुकून मिलता है, पर घर का माहौल क्यों खराब हो रहा है। जबकि मेरी सास विश्वासी, तो क्यों दिक्कतें आ रही हैं। पर अब जानने लगे कि जब बढ़ोतरी होती है तो सताव अपने परिवार से ही शुरू होता है, और वो सताव हम पर आना शुरू हो चुका। ऐसे ही चल रहा था। अचानक से एक बार मेरे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, 5 बजे उनका उठना, 6 बजे उसकी बस आती थी, तो मुझे सुबह टिफ़िन बनाने के लिए जल्दी उठना पड़ता। तो जैसे मैं जल्दी उठी तो देखूं तो किचन पूरा खाली, ना वहाँ गैस चूल्हा पड़ा है, ना सिलेंडर है, ना घर के कोई सामान पड़े हैं। तो मैं शॉक हो गई कि ये क्या है। ठीक है, लफड़े झगड़े अपनी जगह है, आप बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो अपनी जगह है, किचन पूरा खाली, अब मैं बच्चों को कैसे टिफ़िन बना के दूँ। मैंने अपने पति को उठाया, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आज उसको बाहर से टिफ़िन देता हूँ, हम बाद में बात करते हैं। तो उस दिन तो उसे बाहर से टिफ़िन दिया, और वो बच्चा स्कूल गया। तो हमने सुबह सुबह 5 बजे तो कुछ बोला नहीं। जब नॉर्मल सब उठे तो बोला कि ये क्या है, घर का पूरा सामान किचन। तो घर में बोला गया कि जब तक तुम अगर कलीसिया जाना बंद नहीं करोगे तो ये चीज़ें तुम्हें नहीं मिलेगी। आप कलीसिया का टाइम कम करो और घर पे ध्यान देना ज़्यादा शुरू करो। मैंने बोला अब तो नहीं होगा, अब नहीं होगा, आपको जो करना है कीजिए, चलेगा, पर कलीसिया जाना बंद नहीं होगा। क्योंकि मैं किसी गलत जगह नहीं जा रही हूँ। और अपनी सास को मैंने मतलब मुंह खोलना शुरू किया, क्योंकि इतने सालों से मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया था। और जब मेरा मुंह खुलना शुरू हुआ तो उनको गुस्सा लगना शुरू हुआ कि घर की छोटी बहू होकर तू अब मुंह खोलेगी, जवाब देगी। और साथ में फिर मेरे पति का भी सपोर्ट कि तू अपने पत्नी की साइड लेता है, तू समझता नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये रहता था कि आप भी तो जाते हो, आप भी तो देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपने वहाँ पर कुछ पाया नहीं है। आपको चंगाई मिली है, आपको बल मिला है, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब आप अच्छे से चल रहे हैं। बोले मुझे वो सब नहीं पता, तू 4 बजे नहीं जाएगी,
मैंने बोला मैं तो 4 बजे ही जाऊंगी। और उन सब के बाद उन्होंने हमारा खाना पीना सब एंट्री घर में बंद कर दी। हमने कहा कोई बात नहीं, हम अपना अरेंज कर लेंगे, परमेश्वर ने उतना कैपेबल बनाया है। पर इशू ये आ रहा था कि ऑलरेडी एक ही घर के एड्रेस पे 2 सिलेंडर थे, एक भाभी के नाम का था, एक मम्मी के नाम का था। तो वहाँ से कंपनी वालों ने बोला कि अब तीसरा नहीं दे सकते। तो हमें लगा अब देखते हैं। तो मेरे पास इंडक्शन था, मैंने बोला कोई नहीं, जब तक इंडक्शन यूज़ करते हैं। पर इंडक्शन हैबिट नहीं थी यूज़ करने की, तो बच्चों के लिए ऐसा लगता था फटाफट टिफ़िन का अरेंज हो जाए, फिर बाद में घर में आराम से बैठ के करूँगी। तो ये अपना काम फटाफट छोड़कर, इतने कस्टमर छोड़कर 12 बजे एक बच्चे के लिए आते थे देने के लिए, एक बार सुबह 5 बजे मेरे बेटे के लिए लेकर आते थे। कुछ दिन तक ऐसा चल रहा था। फिर हमारी प्रेयर बढ़ती गई कि नहीं प्रभु तू रास्ता कुछ दे, और परमेश्वर ने दया की, रास्ता खोला कि उसी घर में उसी एड्रेस पर हमारे नाम से भी सिलेंडर आया। जो कंपनी वाले कह रहे थे कि नहीं होता है, उन्हीं कंपनी वालों ने अलाउ किया, और मेरा विश्वास है कि ये प्रार्थनाओं के द्वारा हुआ। पर हफ्ता भर, एक हफ्ता हमारे पास सिलेंडर नहीं था। एक हफ्ते में हमने बहुत सफ़र किया, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग, बच्चों के ट्यूशन का टाइमिंग, ऐसा लगता था कि हम खाएं नहीं खाएं चलेगा, पर उनको सब कुछ देना है समय पर। और वो चीज़ें मैं जब देखती थी कि बच्चा भूख में बैठा है और घर के बाकी सदस्य खा पी रहे हैं, तो मुझे हर्ट होता था कि मैंने इतने साल मैंने दिए, तो क्यों ऐसा? ठीक है आप मुझे मत दो, मेरे पति को मत दो, पर बच्चों ने क्या बिगाड़ा? पर हर एक बात में परमेश्वर की भलाई। सिलेंडर आया, सब कुछ हुआ। फिर बोला कि इस किचन में तेरा एंट्री नहीं रहेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मेरे रूम में साइड में ऐसा छोटी सी जगह बनी थी, मैंने उस जगह को बनाया, वहाँ पर गैस चूल्हा रखा और सिलेंडर को मैंने बालकनी के साइड रख दिया। और घर से मुझे एक भी सामान के लिए परमिशन नहीं थी, तो राशन भी खुद ही को लेना था, राशन को रखने के लिए बर्तन भी खुद ही लेने थे, हर एक चीज़ खुद ही। तो धीरे धीरे वो चीज़ें को करने लगे। तो भले हमारा घर बड़ा है, पर एक ही रूम में सब कुछ करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे पास पर्सनल अपना एक ही रूम था। हम 4 लोग, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, ऊपर से बच्चों की स्टडी के सारे सामान, फिर सिलेंडर आया, घर का राशन। फिर थोड़े टाइम में बोला गया कि आपको जूठे बर्तन भी किचन में मांजने अलाउ नहीं है, कपड़े मैले भी अलाउ नहीं हैं, सब कुछ आपको खुद ही करना है, और अपने रूम तक ही। तो ऐसा लग रहा था कि एक मैं चौल में रहने आ गई हूँ। सिर्फ वॉशरूम के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, बाकी सब कुछ उसी रूम में। तो वो चीज़ें ना मुझे बहुत हर्ट होती थी कि नहीं, इतना बड़ा घर होने के बाद मेरे बच्चों को इतनी परमिशन नहीं है कि वो डोर के बाहर जाकर खेल सके, पैसेज में एंट्री कर सके। सिर्फ वॉशरूम के लिए, नहाने के लिए बाहर जाते थे, नहीं तो अंदर रूम में ही बैठना है। तो एक ऐसा लगता था कि कहीं जेल में बंद हो गए हैं, या चौल जैसी लाइफ मुझे लगने लगी। तो वो बातें मेरे माइंड पर बहुत असर करती थी, क्योंकि मैं अगर घर में रूम में प्रेयर करती थी तो मेरा प्रेयर का आवाज़ भी घर वालों को पसंद नहीं आ रहा था कि नहीं, हमें तेरा ये आवाज़ नहीं चाहिए, तेरे बच्चों का आवाज़ नहीं चाहिए। तो जो मुझे समय मिलता था उस समय मैं प्रेयर नहीं करती थी, मैं बाइबल रीड करती थी। पर मन में जितना प्रेयर होता था उतना। पर परमेश्वर ने मुझे एक समय दिया जब घर के सब लोग सो जाते थे, पूरा घर में सन्नाटा रहता था। तो चाहे रात का 2 बजा हो, 2:30 बजा हो, मैं रात में अपने रूम का कोना पकड़कर प्रेयर करती थी कि परमेश्वर अगर आपने मेरे लिए नया घर रखा है तो मुझे वो घर दीजिए, या तो इस घर के हालातों को बदल दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं मैं और कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपकी महिमा कर रही हूँ, आपकी सेवा कर रही हूँ। और 3 साल मैंने एक रूम में निकाले, और वो चीज़ें सहन के बाहर होते जा रही थी।
क्योंकि थोड़ा भी कुछ हुआ तो आवाज़ सताव चालू हुई, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। पर एक चीज़ ऐसी थी कि सेपरेट होने के बाद जो लफड़े झगड़े थोड़े ज़्यादा थे ना, वो कम हुए। भले मैं अपना खाना अलग बनाती थी, अपना सारा सिस्टम अलग था, पर मेरे पास जो हमारे रिलेटिव हैं, मेरी ननंदे हुई या यहाँ तक कि मेरी सास ससुर भी रूम में आकर बैठते थे, बात करते थे। जो मैं बनाती थी वो उन्हें देती थी तो वो खाते भी थे। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी कि चलो कोई बात नहीं, अलग हुए पर दूरियां नहीं हैं। थोड़ी थोड़ी बातों पर इशू होता है, आवाज़ उन्हें पसंद नहीं आती, तो मेरा ये था कि कोई बात नहीं, सब नॉर्मल हो जाएगा। पर जब बच्चों के ऊपर बात आती थी तो सहन नहीं होता था। और वो चीज़ सोच सोच के अचानक एक दिन जब मैं सुबह उठी, फ्रेश वगैरह हुई और मैंने बाहर अपने ससुर जी को देखा बैठे हुए, भाभी को देखा बैठे हुए, और उनको वहाँ पर देखा और मैं वहाँ गिर गई, पैसेज में मैं वहाँ गिर गई। और मैंने तब पापा की आवाज़ सुनी कि इसको उठाओ, इसको क्या हुआ है। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं। बाद में मुझे सब बताया गया तो मुझे ये बातें पता है। भाभी ने मुझे उठाया, रूम में लेकर गए और तुरंत विनोद को बुलाया गया, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे ये शॉप चले जाते थे। इनको बुलाया कि उसे कुछ हो गया है, तू वापस आ। ये आए वापस। डॉक्टर को घर पर बुलाया गया तो डॉक्टर को भी समझा नहीं कि इसे कुछ क्या हुआ है। तो उसने भी शायद कुछ इंजेक्शन या कुछ ऐसा दिया कि देखते हैं 1-2 घंटे में उसे होश आ जाएगा तो ओके, नहीं तो फिर आगे कुछ देखते हैं। 2 घंटे निकल गए पर मुझे होश नहीं आया और धीरे धीरे मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था। और डॉक्टर ने जब वापस आया डॉक्टर, तो उसने कहा कि आप इसे किसी हॉस्पिटल लेकर जाओ, क्योंकि मुझे अपने हॉस्पिटल में ले जाकर उसे पूरी तरह से चेक करना पड़ेगा कि उसे क्या हुआ है जो अचानक से बेहोश हुई है और वो इंजेक्शन वगैरह भी उस पर काम नहीं कर रहा है। और डॉक्टर ने बोला अगर 1 घंटे के अंदर उसे होश नहीं आता है तो रिस्क है, क्योंकि कुछ बॉडी मूव नहीं हो रही थी, कुछ काम नहीं हो रहा था। तो मेरे पति ने पास्टर और उनकी वाइफ को प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए बोला, उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। और सबको पता था कि घर में बहुत फ्रस्ट्रेशन चल रही थी, इशू, लफड़े झगड़े सब चले जा रहा था। और उसके कारण एक ही रूम में 3 साल से। तो डॉक्टर ने कहा अगर इसे आप इस समय से नहीं लेकर जाओगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर मेरे पति का विश्वास था कि नहीं, इसे कुछ नहीं होगा। पास्टर भी घर पर आए, उन्होंने भी प्रेयर वगैरह किया, सब कुछ किया। सब मेरे पति को समझा रहे हैं कि उसे लेकर चल, हॉस्पिटल लेकर चल, हमें ठीक नहीं लग रहा है, इसकी जैसी कंडीशन है हमें वो ठीक नहीं लग रही है, लेकर चल। मेरे पति ने कहा नहीं, वो परमेश्वर की बेटी है, उससे कुछ नहीं हो सकता। और समय बीतता जा रहा था, 2 घंटे से 4 घंटे हो गए, मेरे बॉडी में थोड़ी भी जान नहीं थी, मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। यहाँ तक कि मेरी जो जेठानी है भाभी, उन्होंने मेरे पति को बहुत चिल्लाया कि तेरा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी हालत ऐसे हो चुकी है, तू नहीं लेकर जा रहा है तो मैं लेकर जा रही हूँ। इन्होंने बोला कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, ये खड़ी होगी। और ऐसा समय बीतता जा रहा था, सबकी प्रेयर्स भी चालू थी, चर्च में हर एक व्यक्ति मेरे लिए प्रेयर कर रहा था। यहाँ से मेरे पति का विश्वास था कि परमेश्वर इसे कुछ होने नहीं देगा। और घर का माहौल पूरी तरह से खराब हो गया, पूरी तरह से पूरा माहौल मातम का हो चुका था, क्योंकि मेरे अंदर जान नहीं थी, मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था। और बच्चे रो रहे हैं, भाभी रो रही है, सबको फ़ोन कर दिया, सब कुछ, पूरा माहौल, पूरा मातम का माहौल हो चुका। 6 घंटे से ऊपर हो चुके थे। पास्टर सिस्टर फिर से आए घर पे, उन्होंने बहुत चिल्लाया कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, उसे लेकर चल, वो नहीं है, ऐसा मत कर।
पर पता नहीं मेरे पति के अंदर क्या ऐसा विश्वास बढ़ा हुआ था कि वो कह रहे थे नहीं ये उठेगी मतलब उठेगी। और मुझ पर अनॉइंट किया गया। पास्टर ने बोला कि तू सदमे में आ गया, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। चर्च के लीडर भी आए थे, सब कुछ चल रहा था बहुत अच्छे से। वो अपने बातों में लगे हुए थे और मेरे पति अलग वे में थे कि नहीं, इसे मेरा यीशु उठाएगा, इससे मेरा यीशु उठाएगा, ये ऐसे नहीं जा सकते। 8 घंटे हुए, सुबह में 9 या 10 बजे गिरी। उसके बाद से सीधा 8 घंटे के बाद अचानक से मेरी थोड़ी आँख खुली और जब मैंने आँखें खोली तो सबसे पहले मैंने अपने पति को देखा, क्योंकि वो मुझे अपने गोद में लेकर बैठे थे, रो रहे थे। पर इनका आंसू तब बहा जब मेरी आँख खुली। उस समय जो घर का मातम का माहौल था ना, वो खुशियों से भर गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिरेकल था, बहुत बड़ा मिरेकल। परमेश्वर ने मुझे मौत से भी बचाकर फिर से जीवन दिया। हमने लाजर का सुना है कि 4 दिन के बाद वो जिंदा हुआ, पर मुझे परमेश्वर ने 8 घंटे के बाद उठाया। जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इतने घंटे के बाद 2 से 4 घंटा अगर ज़्यादा हो गया तो रिस्क है, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, पर 4 घंटे से 8 घंटे हो चुके। उन 8 घंटों में परमेश्वर ने मुझे फिर से एक जीवन दिया। और जब मेरी आंखें खुली तो पास्टर वही थे और पास्टर ने बोला तुझे क्या चाहिए? मैंने बोला मुझे अपना घर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए। और उस समय मेरे पति ने बोला कुछ भी हो जाए मैं तुझे अपना एक घर लेकर दूंगा। और उसके बाद मैं उठी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ पता नहीं। बाद में मुझे सब बताया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हुआ, ये मार रहे हैं, कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं कि उठूं उठूं, पर मुझे कुछ होश नहीं, कुछ नहीं। तो मुझसे पूछ रहे थे तुझे कुछ और पता है, तू कहाँ थी? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं पता। सिर्फ मुझे इतना पता है कि मैं गिरी और पप्पा का आवाज़ आया कि इसे उठाओ, इसे कुछ हुआ है, ये गिर गई है। बस वो लास्ट आवाज़ मैंने सुना था। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे जीवन दान दिया। और उस बात से मेरा विश्वास और बढ़ा कि परमेश्वर सच में मिरेकल करता है। और उस बात के बाद मेरे पति का मन बदल गया। जो मैं 3 साल एक रूम में मैंने बिताए, उस 3 सालों में मैंने बहुत कुछ फेस किया, बहुत कुछ। और परमेश्वर ने उनके हृदय को बदला। उनका ये था कि मैंने सालों से इस घर में मेहनत की है तो इस घर को छोड़कर क्यों जाए, परमेश्वर अपने आप कार्य करेगा। पर जब मेरी ऐसी परिस्थिति हुई तो उनका मन बदला। और तब मैंने एक बात कही कि शायद आपको लग रहा है कि मैंने जीवन भर जो भी कमाया है इस घर में दिया है, क्योंकि ये अपने पास कुछ सेविंग नहीं रखते थे, वो अब माता पिता को देते थे क्योंकि वो घर के बड़े थे। तब मेरा ये बोलना कि आप चिंता मत करो, अगर परमेश्वर ने इस घर में हमारा हक रखा है तो हम दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, वो हक हमें मिलेगा, उस हक को कोई छीन नहीं सकता। और ऐसा बोलना उनके विश्वास को और मजबूत करता है। और उसके बाद परमेश्वर हमें एक घर के द्वारा ब्लेस करता है। बहुत बड़ा मिरेकल हुआ, क्योंकि मेरे पास जो भी था मैंने बहुत कुछ जमा किया था, बहुत कुछ मैंने सब दे दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे घर मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। और परमेश्वर ने बहुत सुंदर घर से मुझे आशीष किया। और वहाँ पर जैसे हम शिफ्ट हुए तो जो घर वालों का बिहेवियर था हमारे प्रति, मैं फिर सुनती थी कि हमें छोड़कर चले गए। तो मैंने बोला मैं नहीं गई, आप लोगों ने मुझे मजबूर किया, मैं नहीं गई। फिर एक बार मेरा मन में ऐसा आया कि मैं अपने इन लॉज का डिनर करती हूँ।
और मैंने अपने घर ससुराल वालों को सबको बुलाया, मम्मी पापा को बुलाया, सब कुछ किया। तो जब वो डिनर पर आए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दाल चावल बना कर रखा, नहीं, पूरी वैरायटी रखी, सब कुछ किया। और वो उन चीज़ों से बहुत खुश हुए। और जब रात को वो अपने घर के लिए आ रहे थे तो मेरे ससुर ने मुझे बुलाया और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहा कि तू ये मत सोचना कि तू अलग आकर रह रही है तो हमारा प्यार ख़त्म हो गया है। हमारा प्यार जैसे पहले था आज भी वैसा ही है, क्योंकि तू हमारे शरीर का हिस्सा है। और मैं तुझसे माफ़ी मांग रहा हूँ कि जो भी उन दौरान बातें हुई वो मैंने किसी के बातों पर आकर किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आज उन बातों के लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं उस समय बहुत रोई, क्योंकि मेरे लिए मेरे ससुर मेरे पिता के पोजीशन पर हैं। मैंने कभी भी उनका वैसा अनादर नहीं किया, कभी भी उन्हें अपने ससुर जैसा नहीं माना, अपने पिता की तरह ही उन्हें ट्रीट किया। और जब उन्होंने मुझसे ऐसा किया ना कि मैं तुझसे माफ़ी मांग रहा हूँ, तो मेरा मन जो थोड़ा बहुत ऐसे अंदर दुखा हुआ था कि मैंने इनके साथ क्या नहीं किया, मैंने सब कुछ अच्छा चला, क्यों मेरे साथ ऐसा किए। वो चीज़ें, उनकी माफ़ी मांगना, वो चीज़ें मेरे अंदर से पूरी तरह से मिट गई और जो प्यार था ना वो पहले से और बढ़ गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्हें मैंने कभी किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा, पर ये परमेश्वर है। हमारी प्रेयर थी जो परमेश्वर ने उनके मनों को बदला और इतने बड़े होकर वो मेरे आगे मुझसे माफ़ी मांगे और उस प्यार को परमेश्वर ने और गहराई से बनाया। जो दरारें थी वो पूरी तरह से मेल मिलाप में बदल गई और उसके बाद आना जाना बहुत अच्छे से, रहना करना सब बहुत अच्छे से होना शुरू हुआ। तो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से कार्य किया, अद्भुत रीति से। ऐसा चल रहा था कि कोविड का समय आया और मेरी सास परमेश्वर के घर में गई और पापा पूरी तरह से निराश हो गए। तब हम अपना सेपरेट रह रहे थे और उन्होंने हमें बुलाया। हम आए तो उन्होंने कहा भले भाभी को सेपरेट करो चलेगा, पर तुम इस घर में ही रहोगे। अब बना बनाया घर वापस छोड़कर आकर फिर से उसी घर में रहना पॉसिबल नहीं था। 13 साल पहले मैं 12 से 13 साल साथ में थी, 3 साल मैंने अकेले रूम में बिताए। 3 साल के बाद जब नए घर में गए वहाँ 3 साल मैं रही। 3 साल के बाद मम्मी एक्सपायर हुई और पापा कह रहे हैं कि वापस इस घर में आओ। और जो शांति भरा माहौल था, वापस किटपिट, वापस झगड़े, क्योंकि भाभी को वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। क्योंकि हम सेपरेट हो चुके थे और सेपरेट होने के बाद फिर से एडजस्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि मुझे अपनी तरह से जीने की आदत पड़ चुकी थी। वो जिस बंदिश में हम रहते हैं वो बंदिशें मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैं फ्री थी, वहाँ पर मेरे पास कोई बोलने वाला नहीं था। फिर वापस वही चीज़ें, भाभी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कभी किसको अच्छा नहीं लग रहा, पर पापा कह रहे नहीं तुम्हें यहीं रहना है, तुम्हें यहीं रहना है, तुम जाओगे मतलब मेरा घर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। हम पापा से कह रहे कि आप हमारे साथ चलो, हमारे घर पे चल के रहो। बोले नहीं, यहीं रहना है, यहीं रहना है, इसी घर में रहना है। और फिर भाभी से बात हुई, जो भी बातें थी वो प्रॉपर्टी का शेयर वगैरह हर एक को देकर उन्हें सेपरेट किया और वापस मैं इस घर में आई, पुराने घर में मैं वापस आई। तो मैंने अपने पति से एक बात कही कि जब हम इस घर को छोड़कर जा रहे थे तभी मैंने आपसे कहा था कि अगर इस घर में हमारा हिस्सा है तो हम दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, हमारा हिस्सा हमसे कोई छीन नहीं सकता। और परमेश्वर की दया से जिस घर को छोड़कर मैं गई, परमेश्वर ने वो घर भी मुझे दे दिया। हालेलुया। और उस घर के साथ साथ मुझे नया घर भी, मतलब परमेश्वर ने मुझे 2 घरों से ब्लेस किया। तो मेरे लाइफ में दिनों दिन परमेश्वर और बढ़ोतरी को बढ़ा रहा है। ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में की, अद्भुत अद्भुत गवाहियाँ।
अगर मैं बताने बैठूंगी तो शायद दिन भी कम पड़ जाएगा। बहुत सारी गवाहियाँ, मिरेकल्स परमेश्वर ने हमारे लाइफ में किए। बहुत गहराई से परमेश्वर हमें यूज़ कर रहा है, हमारे जीवनों में अपनी महिमा को बढ़ा रहा है। मैं हर एक बातों के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते गए और परमेश्वर में हम बढ़ते जा रहे हैं, तो परमेश्वर ने मुझे विज़न देना शुरू किया। और उस विज़न में मैं ऐसा देखती थी कि मैं अपना घर देख रही हूँ, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद हम कभी कभी प्रेयर कराते हैं ना, तो वो चीज़ें मुझे बार बार इफ़ेक्ट हो रही है, या और मुझे प्रेयर करवानी चाहिए घर पे, पर वो बातें बंद नहीं हो रही थी। उसी तरह बहुत सारे, अगर हम किधर मीटिंग्स में जा रहे थे तो कोई परमेश्वर के अद्भुत दास हमें अचानक देखकर हमारे ऊपर प्रोफेसीज कर रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको अलग लेवल के लिए चुना है, आपकी बुलाहट पूरी तरह से अलग है। आपकी बुलाहट ये नहीं है, आपकी बुलाहट मिनिस्ट्री की है। आप सेवा करने के लिए नहीं, आप परमेश्वर के कार्य को करने के लिए चुने गए हो। हम चर्च जाते थे, हम वहाँ पर दूसरे काम करते थे, यहाँ तक कि क्लीनिंग करना, हर एक चीज़, छोटे कामों को, कभी कभी प्रीच करना, कभी कभी वर्शिप करना, पर कभी ये नहीं सोचा था कि हम मिनिस्ट्री को चालू करेंगे। विज़न आ रहे थे और विज़न आने के अकॉर्डिंग ही मेरे पति को परमेश्वर ने हमारी मिनिस्ट्री का नाम दिया, एबेनेज़र फाउंडेशन। पर हमें लगता था कि उस चीज़ के लिए शायद हम अभी तैयार नहीं हैं। कोई बात नहीं, परमेश्वर ने नाम दिया है तो जब मिनिस्ट्री होगी तभी, क्योंकि अभी हम चर्च से जुड़े हुए हैं, हम चर्च में जा भी रहे हैं और घर पे सेवा भी कर रहे हैं। घर पे हमने प्रार्थना का सभा चालू किया। बुधवार का दिन हमने नियुक्त किया कि बाकी दिन हमारे चर्च के हैं, तो ये दिन हमारा फ्री है, तो यहाँ पर मैं बैठकर प्रेयर करूँगी। और जब मैं बैठती थी तो उस समय कोई भी नहीं रहता था, सिर्फ मैं अकेले बैठती थी। उसके बाद एक दो भाई बहन आने शुरू हुए। ऐसे कर 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 हमारे पास परमेश्वर ने भेड़ों को भेजना शुरू किया। तो भी हमने सोचा नहीं कि हम मिनिस्ट्री चालू करें। मीटिंग के दौरान पास्टर का प्रोफेसीज करना, बार बार उन चीज़ों को बोलना, और फिर अचानक से पास्टर ने कहा कि आपके ऊपर इतनी प्रोफेसीज हो रही है, अभी आप तो घर पर भी प्रेयर चालू करे हो, तो आप उस काम में आगे बढ़ो, उस काम में आगे बढ़ो, कुछ भी लगता है तो हम हैं, आप आगे बढ़ो। और फिर हमने पति पत्नी ने डिसीज़न लिया कि कोई बात नहीं, अब हम घर से सेवा चालू करते हैं। और हम बुधवार से प्रेयर चालू कर रहे हैं, प्रेयर। फिर धीरे धीरे प्रेयर के बाद वर्ड भी देना शुरू किया कि लोगों को वचन समझना ज़रूरी है। वचन, क्योंकि वचन है तो परमेश्वर है। ओनली प्रेयर काम नहीं करती, वचन के साथ प्रेयर होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा बुधवार का सभा अच्छे से चल रहा था। 7 मार्च से हमने घर पर सभा चालू की थी। उसके बाद से नवंबर की लास्ट में हमें एक ऑनर ने कॉल किया, हॉल के ऑनर ने, कि विनोद, आपको अगर चर्च चलाना है तो मेरा हॉल खाली पड़ा है, आप हॉल ले सकते हो। तो मेरे पति आए, उन्होंने हॉल देखा किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। हम चर्च के लोगों को लेकर आए, हमें सबको पसंद आया। सामने से कॉल आया, हमने किसी को बोला नहीं था कि हमें चर्च लेना। हमें लग रहा था कि कोई बात नहीं, हम अभी इसी घर को चर्च बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है। और मेरा ये सोच था कि ये घर भर जाएगा तो बाद में देखेंगे। पर सामने से कॉल आना और सारी चीज़ें आसानी से खुद ही खुद होनी शुरू हो गई। और हमारी कंटिन्यूस चीज़ों के लिए प्रेयर कि परमेश्वर अगर तेरी ओर से है तो वो चीज़ें हमें मिले। और रास्ते खुल गए, प्रेयर के द्वारा रास्ते खुले, और परमेश्वर ने एक सुंदर हॉल से हमें ब्लेस किया, जो फर्नीचर मार्केट में
डायमंड हॉल है, उसके बेसमेंट में हमारी कलीसिया चलती है एबेनेज़र फाउंडेशन के नाम से। पहले हम सप्ताह का एक दिन सभा लेते थे घर पे, बुधवार का, पर चर्च जैसे आए तो चर्च में हम सप्ताह के 3 दिन, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। परमेश्वर ने दिनों को भी बढ़ाया। परमेश्वर की भेड़ें भी आती हैं जो परमेश्वर की भूखी और प्यासी हैं, वो वचनों को सुनने के लिए, सीखने के लिए समय समय पर परमेश्वर के घर में आ रहे हैं। और टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि हमारे पास है। हम जब चाहें तब परमेश्वर की इस घर में महिमा करते हैं। हम मॉर्निंग में भी कभी भी आ जाते हैं, नाइट में भी कभी भी बैठते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। परमेश्वर ने मिनिस्ट्री से ब्लेस किया और इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य हो रहा है। जब भी यहाँ से प्रेयर होती है तो परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। एक को टीबी की तकलीफ़ थी, वो टीबी की तकलीफ़ से आज़ादी हुई। 3 नंबर में रहते हैं वो, जो डॉक्टर नहीं कर पाए, मेरे यीशु मसीह ने उसके जीवन में कार्य किया, उनका विश्वास बढ़ा। एक भाई के ऊपर अचानक से एक्सीडेंट हुआ, आग लगा, पर परमेश्वर ने उससे बचाया। बहुत पूरी तरह से जल चुका था, पर वो तुरंत रिकवरी परमेश्वर ने उसके जीवन में दी, उसका विश्वास बढ़ा। ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ परमेश्वर ने एबेनेज़र फाउंडेशन में तैयार की है। बीमार आते हैं वो चंगाई को पाकर जाते हैं, जो खाली आते हैं वो परमेश्वर की भरपूरी को लेकर जाते हैं। दिनों दिन उनका विश्वास बढ़ रहा है। एक भाई कल्याण से आता है जिसके पैर पूरी तरह से गल रहे थे और उसका मांस गलता था, दिनों दिन गलता था, उसकी उंगलियां तक ख़त्म हो चुकी थी। और एक भाई जब उसे हमारे पास लेकर आया, 2 बार, सिर्फ 2 बार आया, पहले उसका विश्वास बढ़ा, उसने सीखा, समझा। हमने उससे प्रार्थना का पैटर्न बताया कि ऐसे ऐसे आप भी प्रार्थना करो, ऐसे ऐसे आप वचन पढ़ना शुरू करो। और उसके उस विश्वास के द्वारा जो उसका पैर का मांस गलता था वो वहीं स्टॉप हो गया और परमेश्वर ने नए मांस से उसके पैर को बनाया। तो परमेश्वर ने उस भाई के जीवन में भी अद्भुत गवाही की, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, वो अद्भुत कार्य करता है। उसने सिर्फ मेरे परिवार में नहीं, वरन मेरे कलीसिया के परिवारों में भी अद्भुत कार्यों को किया है। मैं ऐसे महान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरा बेटा जब छोटा था तो उसके जीवन में भी परमेश्वर ने कार्य किया। ये गवाही बहुत बड़ी है, पर मैं उसे शॉर्ट में बताऊंगी। जब मेरा बेटा दिवाली का समय था, नीचे अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, तो एक फटाका होता है ना, जब जलाते हैं तो कभी फटता नहीं है, तो उसे देखने के लिए 3-4 बच्चे आगे आए और वो फटाका अचानक से फटा तो वो उसका बारूद उसकी आँख पे गया और वो पूरा खून से भर गया, उसकी आँख फूटी और उसको सब लोग लेकर आए, पूरा खून। और मेरी सास डर गई, हम डर गए कि इसे अचानक ऐसा क्या हो गया। हम तुरंत भागे डॉक्टर के पास। पूरा एक साइड उसका गया था। प्रेयर स्टार्ट हुई उस चीज़ के लिए कि परमेश्वर उसके ऊपर दया करे, क्योंकि मेरे घर में एक ही है मेरा बेटा, हमारे ख़ानदान में एक ही है। बाकी भाभीयों को सबको बेटियां हैं, मुझे ही एक बेटा है। तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि अब इसकी भी आँख में कुछ हो जाए और डिफेक्ट वाला चीज़ हो जाए, पर विश्वास था कि नहीं, मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और ट्रीटमेंट चालू थी, बहुत लंबी ट्रीटमेंट गई, काफ़ी महीने गए, पर प्रेयर किसी ने भी बंद नहीं की, ना हम पति पत्नी ने, ना हमारी कलीसिया वालों ने। और कितने महीनों तक तो उसकी आँखों पर पट्टी लगी हुई थी, वो सिर्फ एक ही आँख से देखता था, एक ही आँख से चलता था। और जब उसकी वो पट्टी खुलनी थी तो डॉक्टर ने कहा कि मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, अब पट्टी खुलने के बाद ही मुझे समझेगा कि आगे क्या है क्या नहीं है। या तो इसकी आँखों में भेंगापन आ जाएगा, या तो इसकी एक आँख से रोशनी ख़त्म हो जाएगी। पर हमने कहा नहीं, हमारा यीशु मसीह है, वो अपने बच्चों को निराश नहीं करता। जब उसकी पट्टी खुली तो उसकी आंखें बिल्कुल देखने में नॉर्मल, थोड़ा भी फ़र्क नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं तो किसी की आंखों में भेंगापन रहता है, पर मेरे बच्चे के ऊपर परमेश्वर ने दया की, उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल,
फिर डॉक्टर ने जब भी चेक किया तो ऐसा लग रहा था कि शायद, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि शायद वो रोशनी नहीं रहेगी एक आँख में, तो अब हम एडजस्ट करने के लिए रेडी थे। पर एक तरह का विश्वास था कि जब पौलुस जेल में बंद था तो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और पौलुस जेल से आज़ाद हुआ, तो उसी तरह मेरे बच्चे के लिए एक पूरी कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और उस प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर ने दिया। जब डॉक्टर ने टेस्ट किया तो उसकी आइज़ की रोशनी पूरी तरह से परफेक्ट, जितनी होनी चाहिए उतनी। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसकी आँखों में थोड़ा भी इफ़ेक्ट नहीं आया। उसे अभी भी कोई देखेगा तो कोई नहीं बोल सकता कि ये वही बच्चा है कि जिसकी आँख में फटाका लगा था, जिससे डॉक्टर ने कहा था कि उसकी आँख में भेंगापन आएगा या उसकी आँख में रोशनी नहीं रहेगी। पर परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार मेरे बेटे के जीवन में किया। आज हम फैमिली में सबको चश्मा है, पर मेरे बेटे को चश्मा नहीं है। ये मेरे परमेश्वर की दया है उस पर। अगर आप अभी भी उसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, वो आइस टेस्ट करवाने जाता है, तो डॉक्टर थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि इसकी आँख में कुछ है, पर क्या है हमें समझ में नहीं आता, पर इसकी रोशनी एकदम बराबर है। तो परमेश्वर ने अपनी रोशनी उस पर दी है और उसे कोई छीन नहीं सकता। मैं ऐसे महान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे चमत्कारों वाली गवाहियाँ परमेश्वर ने हमारे जीवनों में की है। तो ऐसे मैं जिंदा परमेश्वर की जितनी महिमा करूँ, जितना धन्यवाद करूँ कम है। मैं यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमारे परिवारों के साथ साथ हमारी कलीसिया के परिवार में भी परमेश्वर कार्य कर रहा है, कलीसिया को बढ़ा रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने, पहले हम लीडर थे, लीडर से हम घर में सेवा करने आए, उसके बाद परमेश्वर ने एक पास्टर की पोजीशन पर लाया, मिनिस्ट्री दी। ये मामूली बात नहीं है, ये परमेश्वर है जो कर रहा है। परमेश्वर ने इस योग्य ठहराया। ऐसे महान परमेश्वर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ।